बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, हम आज की क्लास में ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अपने ऑडियो मिक्सर के ऊपर माइक्स को किस तरह अटैच करना है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, यानी कि उसके वॉल्यूम की और उसकी जो फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है वो हमने कैसे करनी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम अपने मिक्सर के साथ एक कंडेंसर माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं और एक डायनामिक माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली माइक्रोफोन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक कंडेंसर और एक डायनामिक। ठीक है, हमारे पास ये जो माइक्रोफोन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इसी तरह का एक माइक्रोफोन है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आपको शेयर की थी और इसकी अनबॉक्सिंग भी हमने की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। तो ये हमारा डायनामिक माइक्रोफोन है। डायनामिक माइक्रोफोन से मुराद ये है कि ये हमारी जो आवाज़ है वो करीब करीब से सिर्फ पिक करेगा, दूर की आवाज़ को कैंसिल करेगा और वो हमारे माइक्रोफोन में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो डायनामिक माइक्रोफोन को मैंने अटैच किया हुआ है और इसका मैं कनेक्टर आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इसका कनेक्टर, ये 6.35 मिलीमीटर का कनेक्टर है। ठीक है, ये मोनो होता है और इसको हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर लिया है तो दूसरे चैनल के ऊपर आपका ये वाला माइक्रोफोन अटैच हो गया। पहले चैनल पे हमारा माइक्रोफोन चल रहा है जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ इस टाइम। और आप इसको अटैच करने के बाद यहाँ से सबसे पहले इसका वॉल्यूम सेट करेंगे। ठीक है, इसके वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे रखना है। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 है तो हम इसको 5 पे सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने जो चीज़ देखनी होती है वो होती है इसका गेन। यहाँ पे इसका गेन हम अपने माइक्रोफोन के हिसाब से सेट करेंगे। यहाँ पे हमने मैक्सिमम किया हुआ है, हाई किया हुआ है। और हम अपने सिस्टम के अंदर जाके, हम जिस सिस्टम में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस सिस्टम के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, जिस पीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे भी इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। 80% से ज्यादा नहीं रखेंगे अपने सिस्टम में। हम इसका वॉल्यूम 75 to 80% हम इसका सेट करेंगे। अगर ज्यादा करेंगे तो वो बैकग्राउंड नॉइस बड़ी ज्यादा ऐड करेगा। उसके बाद आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसीज। ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये मिड फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सुनने वाली आवाज है वो हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो 15,000, 14,000, 16,000 और 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसको जब मैं चेंज करूंगा तो देखें मेरी आवाज में आपको चेंजिंग महसूस होगी। मैंने इसको 0 पे कर दिया इस टाइम और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ। जब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखें आवाज के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है। जहाँ पे आपको इसकी आउटपुट बेहतर सुनाई दे रही है वहां पे आप इसे सेट कर देंगे। हमने इसे मिड से थोड़ा सा आगे सेट कर दी है। उसके बाद हमारी मिड फ्रीक्वेंसी है जो आपकी 14,000, 13,000 से लेके 1,000 तक, 2,000 तक आती है। वो आपकी ये मिड की फ्रीक्वेंसी है। देखें मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो आवाज थोड़ी सी अजीब आपको महसूस हो रही होगी और मैं इसको कम करूंगा तो आवाज मिड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और आपकी सिर्फ लो और हाई फ्रीक्वेंसी रह जाएगी आवाज। तो इसको दरमियान में सेट कर लें या दरमियान से थोड़ा सा ज्यादा आगे इसको आप सेट कर लें जहाँ पे आपको इसकी आउटपुट अच्छी नजर आ रही है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है या ये हाई फ्रीक्वेंसी जो मिड फ्रीक्वेंसी होती है, आपके माइक्रोफोन के हिसाब से डिफरेंट जगहों पे आपको इसे सेट करना पड़ता है। ठीक है, माइक्रोफोन के हिसाब से। और ये आपकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। लो फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपकी बेस आती है आवाज में। तो इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे आवाज उतनी भारी होती जाएगी, उसमें बेस ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब आपको आइडिया हो रहा होगा, मैंने इसको बढ़ा दिया है तो मेरी आवाज में बेस ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको कम करूंगा तो आपको आइडिया होगा कि हमारी आवाज में जो है वो बेस कम होती जा रही है या लो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो हमारी साउंड में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या असर आ रहा है। मैं इसको दोबारा वापस ले आता हूँ और मिड से थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा तो हमारी आवाज बैलेंस हो जाएगी। उसके नीचे आता है हमारा इफेक्ट का वॉल्यूम। हमने इफेक्ट पीछे से बंद किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस चैनल के ऊपर इफेक्ट के वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस चैनल का जो वॉल्यूम है इफेक्ट का वो ये है। मैं आपको इफेक्ट खोल के दिखाता हूँ। अब जरा देखें, हमने जो पिंग पोंग डिले था वो यहाँ पे लगाया हुआ है और मैं इसका वॉल्यूम जब यहाँ से बढ़ाऊंगा तो आपको वो इफेक्ट यहाँ पे सुनाई देगा। ठीक है, आप सुन रहे हैं कि हमारा जो इफेक्ट है, मैं इसका वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाऊंगा तो फिर आपको सुनाई देगा। देख रहे हैं, आपको मेरी आवाज के अंदर पिंग पोंग डिले का इफेक्ट सुनाई दे रहा है। इसका वॉल्यूम मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना ज्यादा डिले ऐड होता जाएगा, उतना ज्यादा इफेक्ट ऐड होता जाएगा मेरी आवाज के अंदर। तो इसके वॉल्यूम को हम यहाँ से एडजस्ट करें। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल बंद कर देता हूँ। उसके बाद हमारी यहाँ पे आ रही है लेफ्ट और राइट चैनल। लेफ्ट और राइट का वॉल्यूम आ रहा है या बैलेंस आ रहा है। देखिए मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो आपको आवाज राइट चैनल में सुनाई देने लगेगी और अगर मैं इसको लेफ्ट पे कर दूंगा तो सारी की सारी आवाज लेफ्ट चैनल में आ जाएगी, राइट में आवाज नहीं आएगी।
या अगर आप इसको कहीं सेंटर में कहीं पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं पे इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली इसको बैलेंस यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपको मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ अब इस मिक्सर की। ठीक है, अब इसी चीज़ों को हम लेके ऑडिशन में करेंगे। एडोबी ऑडिशन के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको कराऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर इन सारी चीज़ों को कैसे सेट कर सकते हैं। अब ये इसका मेन वॉल्यूम है, देखें मैं इसका वॉल्यूम कम कर रहा हूँ तो आपको इसकी आवाज़ कम होती हुई सुनाई देगी, और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ तो अब इसकी आवाज़ बढ़ती जा रही है और आपको सुनाई देने लगी है। इसी तरह ये बाकी के जो स्लाइडर्स हैं इनको आप डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं इनके वॉल्यूम को। बाकी के जो चैनल्स हैं उसमें बिल्कुल सेम सेटिंग्स हैं। अगर आपको एक चैनल की सेटिंग करनी आ गया तो आप बाकी चैनल्स को भी सेट कर सकते हैं इजीली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं पूरी सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये सारे मिक्सर की एक एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊँगा हर वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल SMK ग्राफिक्स को देखते रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।